हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बताती हूँ, जो पर्पल सूट का नेक आप सबको पसंद आया था, तो उसकी नेक की फ्रंट और बैक की वीडियो पोस्ट कर दी है दूसरे चैनल पर, तनुजा की दुनिया पर। तो वहाँ पे आप उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। कटिंग, सिलाई, स्टिचिंग, सारी चीज़ मैंने उसमें बताई है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख लें। तो चलो यहाँ की वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बहन का कमेंट है, पहले कमेंट पढ़ते हैं। हेलो बेबे, राम राम। मेरी दो बेटियां हैं, एक 8 साल की है और दूसरी 10 साल की है, लेकिन वो दोनों बहुत लड़ाई करती हैं। और रात अगर मैं कुछ काम करने की सोचूं तो वो सोती ही नहीं है तब तक जब तक मैं ना लेटूं उनके साथ। और मुझे दोपहर से अच्छा रात में सिलाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या करूं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करूं? बेला की दुनिया। तो बहन देखो, सबसे पहली तो जब आपके पास दिन में टाइम है ना, तो रात को काम जब करते हैं जब बहुत ही ज़रूरी हो, अर्जेंट का हो। क्योंकि आपको चलो मेहनत करनी है और मेहनत के साथ साथ लेकिन आपको अपनी आंखें भी बचा के रखनी है। दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा जोर पड़ता है अपनी आँखों पर। ठीक है, देखो रात में जो काम करते हैं ना, उनकी मजबूरी होती है। अगर आप दिन में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है तो आप दोपहर में, जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं तो उनको, अगर वो सोते हैं तो उनको सुलाओ मत। ठीक है, अगर दोपहर में उनको नहीं सुलाओगे तो वो रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे। तो बच्चे हैं आजकल के जल्दी नहीं सोते हैं। पहले हम जैसे तो जल्दी सो जाया करते, लेकिन आजकल के बड़का न तो जितना ले 10-11 बजे थी, अगर आप उनके साथ खेलते रहो, बातें करते रहो तो करते रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती सुलाना पड़ा है। मैं 9 बजे बच्चा ने उनके रूम में उनकी दादी के पास भेज दिया गुरु के, भैया अब चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। उसके बाद वे आधा पौना तो नहीं, आधा ही घंटा, थोड़ी बहुत देर, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर उन्हें खेलना है, मस्ती करनी उतनी करेंगे और फिर वे सो जाओगे। क्योंकि इनकी दादी के रूम में ना तो टीवी है ना फ़ोन है उस कमरे में, मतलब मम्मी का छोटा फ़ोन है, वो ये यूज़ नहीं करते। और अगर बाहर रहेंगे तो ये खेल ले जाएंगे, फ़ोन देखे जाओगे, टीवी देखे जाओगे तो ना सोएं। लेकिन जब ये इनके कमरे में भेज दिए जाओ तो इन दोनों कुछ नहीं हो, तो बोर होकर क्या करेंगे, सोएंगे, है ना। तो या तो आप इस तरीके से बड़का न टाइम बांध दो उनका कि भाई इस टाइम पर तुमने सोना है सोना है। क्योंकि 8 और 10 साल के बालक समझदार हो जावे, समझन जोगे हो जावे हैं, अगर हम उन्हें कुछ समझावे हैं तो। ठीक है, 8 वाली तो फिर भी थोड़ी छोटी है, बट आपकी जो बातें हैं वो उसको समझ आ रही हैं। तो आप उनको प्यार से समझाओ, बेटा टाइम से सोया करो ताकि टाइम पे आप उठ पाओ। उसके बाद अगर आपने करना है तो काम कर सको 1 घंटा 2 घंटा, बाकी दिन में ही कर लो तो बढ़िया है। वो कई बार अर्जेंट का होता है, भाई हमें ज़्यादा काम होता है तब करना होता तो अलग बात होती है। बाकी चॉइस चलती है भाई, जहाँ जब जिसको, ये बात हकीकत की है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब 4 जैसे दो पूरा दिन काम करती रहूँगी, सुबह मान ली अगर मैं टाइम तो चली जाऊँ ना तो सही एनर्जी के साथ मेरा काम होगा, लेकिन दोपहर के बाद, दोपहर में थोड़ा आलस सा आ जाए। फिर 4 बजने के बाद, जैसे 4 बजेंगे ना, 4 बजे के बाद ऐसा रहेगा तो स्पीड तो लगी रहे, जितना काम हो जाए उतना बढ़िया है। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी ना, वैसे वैसे काम में मन भी लगने लग जाए, इंटरेस्ट भी बना है। तो सबकी अपनी चॉइस हुआ है, हर किसी का काम करने का तरीका सब अलग हुआ है। तो जैसे आपने ठीक लगा वैसे ही कर लो। एक बेबे का कमेंट है, दी मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक एक भी लाइनिंग वॉश करके नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वॉश भी की जाती है और कोई शिकायत भी नहीं आई आज तक। और अगर मैं वॉश करके लगाऊंगी भी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं खुद ही कटिंग करती हूँ, फिर सिल के तुरपाई हुक भी, और एक दिन में 5 से 6 ब्लाउज सिलती हूँ, कभी कभी तो 10 भी हो जाते हैं त्योहारों पर। फिर घर का काम पूरा और ट्यूशन के 2 बैच भी हैं, अगर मैं वॉश करूँगी तो मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी सारे काम। देखो बहन, वॉश करने का जो ये टाइम होता है ना, ये पहले दिन जैसे मैं करके रखती हूँ अपना पहले सारा, जैसे आज जितने भी सूट हैं सबका एक साथ लाइनिंग मंगवा दिया और एक साथ धो दिया। ठीक है, लेकिन अभी लाइनिंग ऐसी आ रही है कि उसको वॉश करके नहीं लगाते हैं तो शिकायत आती है। आपके वहाँ हो सकता है कि लाइनिंग अलग आती हो, या फिर आप लाइनिंग ऐसी ले रहे हो, एक वो आती है मिक्स वाली, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो श्रिंक होती है। तो मैटर करता है कि आप लाइनिंग कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो लेकिन जो हम लाइनिंग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कॉटन की होती है, और वो तो श्रिंक धुलने के बाद, एक बार वॉश करने के बाद भी 19-20 का फ़र्क आता है। तो
अच्छी बात है। अगर आपकी सुकड़ती नहीं है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको लाइनिंग वॉश करने की। और बहुत बढ़िया बात है, आप इतने ब्लाउज सिलते हो और बच्चों के 2 बैच भी आप ले रहे हो और घर के तो काम होते ही है भाई हर हाउस वाइफ को। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। एक बहन का कमेंट है, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, थैंक यू बहन, थैंक यू। मेरे पास वाइट कलर का ऑर्गेन्जा का सूट है, उसमें विमल का अस्तर लगाने पर सब दिखाई दे हुआ है, तो कौन सा अस्तर लगाऊं? हाँ, वाइट वाले में है ना दिखता है, किसी किसी वाइट में होता है कि चल जाता है, लेकिन बहुत सारे वाइट ऐसे आते हैं जिसमें आप विमल का ये जो कॉटन का अस्तर होता है वो भी दिखता है। उसमें देखो आप या तो क्रेप का लगा सकते हो, लेकिन क्रेप गर्मी में पहना नहीं जाता, मैं तो खुद लगाती नहीं हूँ अपने सूटों में। उससे बेटर फिर ये कॉटन का ही आता है, कैमरिक कॉटन, वो थोड़ा मोटा होता है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा मोटा लगता है। लेकिन अब आपको क्रेप पहनना नहीं है, सिल्क सैंटून भी नहीं पहनने हैं, तो आप कैमरिक कॉटन लगा सकते हो, वो मस्त और बढ़िया लगेगा। क्योंकि ऑर्गेन्जा है वैसे ही पतला कपड़ा, तो उस पर इतना मोटा भी नहीं लगेगा आपको वो, तो वो कपड़ा अच्छा होता है। आएगा शायद वो 100 या 110 के आसपास, इतने रुपए मीटर है वो, तो आप वो लगा सकते हो। एक बहन का कमेंट है, तनु दी मेरे शॉर्ट 1500 तक 14 और 1.5 के तक चले जाते हैं, मतलब 1.5-2 हज़ार तक चले जाते हैं, पर लाइक 4, 5, 6, 7, 8 ही आते हैं, इसका क्या मतलब है? प्लीज़ रिप्लाई। इसका एक ही मतलब है, दुनिया आपको देखती है बट पसंद नहीं करती है, समझ रहे हो? ये चीज़ तो आप मेरी वीडियो पे भी देख सकते हो। आज की वीडियो है इसी चैनल की है, शायद 2-3 घंटे में 5000 व्यूज़ हो गए थे, लेकिन लाइक उस टाइम पे उसके 35-36 थे। 5000 व्यूज़ और लाइक 35-36, तो कुछ तो होते हैं अननोन पर्सन जो हमें जानते ही नहीं है, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया होता है, ठीक है। अब हम स्क्रॉल करते हैं तब कितनी सारी हमारे सामने रील्स आती हैं, कम व्यूज़ वाली भी आती हैं, ज़्यादा वाली भी आती है, लेकिन हम हर किसी को लाइक नहीं करते, हर किसी को कमेंट नहीं करते, है ना। तो उसी तरीके से होता है, जो हमें जानने वाले हैं, जो हमारा सपोर्ट करते हैं ना, वो लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन जो नहीं करते और नहीं जानते हैं, या हमारी वीडियो ऐसी फीड में जा रही जिन्होंने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया है, अननोन जो है, फॉलोवर्स ही नहीं है हमारे, तो वो व्यूज़ तो काउंट होगा, लेकिन वो लाइक नहीं करेंगे तो लाइक काउंट नहीं होगा। बट डोंट वरी, लाइक आए ना आए, व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, व्यूज़ आने चाहिए। हेलो सिस्टर, कैसे हो? मोना सोनी, मैं अच्छी हूँ बहन, आप बताओ आप कैसे हो? वीडियो कई दिन से देख रही हूँ, कविता बहन, थैंक यू दीदी, और बिना स्किप किए सुनती हूँ दोनों चैनल की। बट एक जो आपने ये बात बोली है ना कि चालू की दुनिया बहुत चालू है, हाँ, तो ये दीदी सच में बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, पड़ोस में ही है, और मुझे स्टिचिंग बहुत टाइम से आती है, 7-8 साल से, और उसने अभी सीखी है, और वो सब चीज़ें सीखने के बाद भी मुझसे पूछती है, और जब चीज़ें बना लेगी तो बोलेगी मैंने तो सब आवा है, तने भी सीखनी हो तो बता दिए। मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो जब पूछती है तो मेरे से अकेले में कपड़े हमारे घर लेके आएगी, जब बताती है तब 2 लोग खड़े हों तब कि मुझे सब आता है। अच्छा, जब वो आपसे कपड़े लेके आती है, आपके पास कुछ पूछना होता है, तब अकेले आएगी, और जब 2 लोग खड़े होंगे तब बताएगी कि मुझे सब आता है। मैं क्या करूँ प्लीज़ बताना, और मेरा कमेंट भी रीड करना। बीच में आयरन छोड़ के मैं कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले तो थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच, आप अपने काम को बीच में छोड़ के रिप्लाई किया, आपने कमेंट किया है, तो रिप्लाई तो ज़रूर बनता है आपका, और इतना बड़ा कमेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो, मैं यह बात कहूँ ना, चालू है गलत, चालू बनो, ठीक है। तो जिस टाइम पर वो आप तो पूछना हुआ है, क्योंकि उसका बिजनेस है, और देखो वैसे तो मन लग गया कि बता देना चाहिए, मेरी तो सोच ही आए, अगर आपने कुछ आवार दूसरे ने नहीं आता तो बताना में कुछ ना जाता है, लेकिन वह जब नू करा है तो आप उसका किनारा काट लो, और क्या उसका है, थोड़ा सा दूरी बना कर रखो, ज़्यादा बातें मत करो, वो आवाज़ जब अपने काम से काम रखो, अपने आप ने बिज़ी रखो। अगर आप बिज़ी नहीं हो, जब भी बिज़ी रखो और बिज़ी दिखाओ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में करूँगी। 1-2 बार अगर आप उसको इग्नोर करने लग जाओगे, ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे ना, तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी, फिर वो आपको बार बार ऐसे परेशान नहीं करेगी, ठीक है। एक तो हेल्प करो, हेल्प करने की बजाय, थैंक यू बोलने की बजाय, ऊपर से ये और कहती है कि मुझे तो सब आता होता है। ये हम किसी को कुछ बता देते हैं ना, तो
जैसे कोई भी चीज़ हमने बता हाँ 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 मैंने बेरा था होना होवा तो ये नहीं हुआ था, पर मैं तो सिर्फ कंफर्म करूँ थी कि ये नहीं था नहीं था। मतलब इस तरीके का बात कर रहे हैं दुनिया। तो दुनिया बहुत शानी है, घनी शानी है। तो शाना गला है ना, फिर शाने बन जाओ, ठीक है, बावड़े बन का मत रहो। तो समझो बात को। एक बहन का कमेंट है, मैं वेट कर रही थी वीडियो का। मोनिका थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। शरारा बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लेके आऊँ? सुनीता शर्मा। बहन शरारा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शरारा कितना हैवी चाहिए है। अगर शरारा आपको बनाना है तो शरारा तो आपका नॉर्मल जो ये 2.5-3 मीटर कपड़ा सलवार में आता है उसमें भी बन जाएगा, लेकिन उसमें हल्का बनेगा। आप कपड़ा ही लेके आओगे अलग से कम 4-4.5 मीटर कपड़ा लेके आओ। मैंने एक शरारा बनाया था 4.5 मीटर में, और बहुत हैवी 4.5, हाँ 4.5 में ही बना था। थोड़ी बहुत कटिंग बची थी तो 4.5 तो लग ही गया था। बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला और बहुत सुंदर बना था, जिसको बोलते हैं कि शरारा, ठीक है। तो आप जैसा बनाओ उसी तरीके से ले आना। 4-4.5 मीटर तो कपड़ा आराम से लेके आना। दीदी आज वीडियो कितनी देर से डाली आपने? बहन देर से नहीं, आज तो टाइम से ही डल गई थी। वो तो पोस्ट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। कल तो नहीं डाली थी, परसों छोटी सी वीडियो डाली थी। तो एक दिन तो एडिट नहीं हो पाई थी, और अगले दिन प्रोग्राम में गए थे तो वीडियो एक छोटी ही बनी थी, वो बन ही नहीं पाई सच बताऊँ तो लेट आए। फिर अगले दिन बहुत सारे काम हो गए भाई, अपने कपड़े वपड़े समेटने, इस चक्कर में नहीं डल पाई बस। बाकी कोई रीज़न नहीं था, सब ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मतलब वीडियो नहीं डालती तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई वीडियो नहीं आई। मुझे पता है आप लोग वेट तो बहुत करते हो। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती ना, सच बताऊँ ना, मैं वीडियो नहीं डालती, जितना आपको बुरा लगता है ना उससे ज़्यादा मेरे को लगता है होता क्या है कि मतलब मैं डेली वो काम करूँ हूँ, ठीक है। जिस दिन हम कोई काम ना करते उस दिन ऐसा लगा जैसे आज कुछ खुसा रहा है। तो सेम मेरे साथ हो, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करती ना उस दिन मैंने खुद न लागे जाके तेरा आज कुछ काम छूट रहा है, कुछ खुसा रहा है, ऐसा मैंने खुद ने भी फील हुआ है। क्योंकि मेरा काम डेली का है यो, तो मैं डेली करूँ हूँ, तो इस चक्कर में फिर वो चीज़ छूट जावा है ना, तो ना होता कि भाई हाँ कुछ हो रहा अजीब सा। तो मैं बल्कि कोशिश करे जाऊँ कि मैं डेली डालूँ, एक भी दिन स्किप ना करूँ। तो आगे कमेंट सुनते हैं। दीदी मैं आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ। दीदी स्कर्ट में कली निकालने का परफेक्ट और इजी तरीका बताए। पार्थ चाल। बहन स्कर्ट की वीडियो मैंने डाल रखी है तनुमान लाइफस्टाइल चैनल पे। देखो उसमें ना बहुत मेहनत लगती है बनाने में भी और वीडियो बनाने में भी, इसलिए मैं जल्दी उसकी वीडियो बना के नहीं डाल सकती, क्योंकि पूरा दिन में एक स्कर्ट ही बनती है। अगर उसके साथ में वीडियो बनाने लग जाऊँ तो वो आप वीडियो देखो, मैंने डाल रखी है 2 स्कर्ट की वीडियो डाल रखी है मैंने, एक बिना कली वाली और एक कली वाली। तो आप वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देखो, ठीक है। दीदी उस सूट की स्टिचिंग बताओ प्लीज़। ठीक है बहन, स्टिचिंग भी डालूँगी। मैं वेट कर रही थी वीडियो का, आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप इतनी अच्छी बातें कहाँ से लाते हो दीदी? लानी तो कितना है बेबे बातें कहीं से नहीं आती हैं, बस नेचर हो जावे किसी का। और आप अच्छे हो इस वजह से आप ना मेरा नेचर पसंद आ रहा है। आपकी खुद की बात अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, इसलिए आपने मेरी सोच या मेरी बात अच्छी लगे हैं। तो बस यो ही हुआ है, जैसे हम वो हैं सामने वाला हमने वैसा ही लगा है। फिर हम खुद गलत होंगे तो वो सामने वाला भी गलत लगेगा, अगर हम खुद अच्छे हैं और सही हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। अपनी सोच पर निर्भर करा है। मैं बहुत वेट करती हूँ दीदी आपकी वीडियो का। थैंक यू विशु भारद्वाज, थैंक यू बहन। कृष्णा चिकारा। वीडियो एज यूज़फुल ऑन द टॉप। आप मुझे अपनी छोटी ज्ञानी बहन की तरह लगते हो। तो बहन तो है ही, मैं भी चिकारा हूँ और आप भी चिकारा हो, तो बहन तो हो ही गई। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स हो गए हैं। अब बातें करेंगे कुछ अपने बारे में, मतलब अपनी हाउसवाइफ के बारे में ही, ठीक है। तो देखो कमाना एक अलग बात है, कमा तो फिर भी सब ले हुए हैं कुछ ना कुछ करके ना, कुछ ना कुछ काम करके ना भाई, या फिर जिनके हस्बैंड बढ़िया कमावे हैं तो वे उन तक देख कर ना कुछ कमा ले हुए हैं। तो मतलब कमाना तो एक नॉर्मल बात है भाई, चलो कमा लिया आपने, लेकिन सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने खर्चे हैं ना वे कमाई के साथ ही हुए हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा कमाई होगी ना उसके खर्चे भी उतने ज़्यादा होंगे, जिसकी जितनी कमाई कम होगी उसके खर्चे भी उतने कम होंगे। एक बंदा 10,000 में भी अपना घर चला रहा हुआ है, एक बंदा 50,000 में भी अपना घर चला रहा है, और एक बंदा 1 लाख में भी अपना घर चला रहा है, ठीक है।
तो जैसे काम रहा है, जैसे मतलब वो रहा है ना कि भाई हमारे इतने खर्चे हैं, खर्चे पैसा न देख कर ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जावे हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी पैसे होंगे ना, वे आने तो पहला ना जान का रास्ता बना ले हुआ है कि उनने जाना कि था, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप खर्चे आ जाएंगे। अब आप झूठ मानोगे कि भाई तनु झूठ बोल रही होगी। अभी फ़िलहाल की रिसेंटली आपने अपने घर की कंडीशन बताऊँ हूँ, एसी सर्विस मांग रहे हैं, मतलब वो हर साल मांगा ही। एक एसी की पीवीसी अंदर बेरन के बोलने हैं वो ख़राब होगी, दूसरा एसी बिल्कुल ही डाउन हो गया, और तीसरा सीज़न है जब लेकर आए थे विंडो वाला एसी। वो एसी मैंने ऐसा ही लागा, नया ही लाना पड़ेगा वो देख करना। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेस का मेरा खर्चा आ गया था, अभी 4-5 दिन पहले प्रेस लेकर आई हूँ। उसके बाद मशीन जो अपनी यो के नाम है कपड़े धोने की मशीन रवा है, कल की कल मैं वो एकदम तो अपने आप ख़राब हो गई, अच्छी भली सही चलती चलती। एक और चीज़ थी वह भी ख़राब हो रही। मतलब एक बार में अगर कोई सामान घर में ख़राब होता चला जाओ ना, तो कई चीज़ फिर साथ में कई खर्चे अपने आप आ रही। ये सारे बिना मतलब के खर्चे थे ना, पर ऐसा अच्छी खासी चल रही थी। 2800 रुपये बिना खाम गए। मशीन जो कपड़े धोने की चल रही थी अच्छी खासी, उसमें भी खाम गए। अब ये एसी है, अगर ठीक हो जाता गैस गलकन है तो खर्चा बच जाता ना, लेकिन मन ना लागता बचेगा। तो यह बात कहूँ मैं, खर्चे अपने आप बढ़ जावे हैं, कोई ना बढ़ाता इन खर्चा ना। अब ये खर्चे तो बेफालतू के अपने आप बढ़ जावे हैं, है ना। तो सेविंग ज़रूरी है, सेविंग कैसे करोगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो खर्चे तो देखो सबके घर में न्यू चल रहा है, किसी की ठुट्ठी ख़राब हो जाए, किसी की बिजली ख़राब हो जाए, आज पंखे ख़राब हो रहे हैं, आज एसी ख़राब हो रहे हैं, आज मशीन ख़राब हो रही है, आज ग्राइंडर ख़राब हो रहा है, आज मिक्सी ख़राब हो रही है। मतलब ये चीज़ सबके घर में चलती है रहा है, मेरी कोई अलग तो बात ना है ना। लेकिन इन चीज़ा मत है, अपने खर्चे अपनी थोड़ी सी सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप कमाओ हो, मान लो रोज़ का 500 रुपये भी कमाओ हो, ठीक है, 500 रुपये का आप काम कर रहे हो, तो 500 रुपये मतलब 100 रुपये आप सेविंग में डाल दो, अपना गुल्लक बना लो। क्योंकि अलग तो रखोगे ना, पर्स वर्स में रख दिए या कोई डिब्बा बना लिया, कुछ भी बना लिया, कोई ना जुड़ा है। क्योंकि हमने क्यों भी करके देख लिया, हमारे तो जुड़े नहीं भाई। क्योंकि उसमें तो जब ना होते ना, तो उस समय तली काटे जाओ कि उसमें धरे, उसमें तो ले लो, उसमें धरे, उसमें। लेकिन गुल्लक ने जल्दी से ना तोड़ते, तो आप एक गुल्लक बनाओ मिट्टी वाली, और उसमें सेव करो। डेली की जितनी कमाई है कुछ % उसमें डाल लो, ताकि आपने आगे चल कर भी काम आओ। कोई चीज़ बढ़िया लेनी हो या कोई चीज़ ढंग की खरीदनी है आपने, या कहीं यूज़ करने हैं पैसे, उस टाइम पर वे पैसे आपके काम आवे। ठीक है, तो एक हाउसवाइफ तेन क्या करे कि एक घरेलू औरत भाई सुई तय जोड़ दिया करे, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग काम करो, अपना कमाओ और जोड़ो भी, जोड़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि सारे साथ के साथ ख़त्म कर दे, ख़राब कर देंगे तो भाई फ्यूचर में भगवान ना बेरा कब पैसा की ज़रूरत पड़ जावे। और पैसा की तो ज़रूरत है, वह लगा लो कि आज के टाइम में पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। या बात गांठ बांध लो। तो पैसे के बिना तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो अपने पैसे कमाने के साथ साथ थोड़े बहुत सेविंग भी करो, सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, नो मत कहिए, छोटी वीडियो बनाई है। और उस गले की वीडियो, दोनों गला की वीडियो मैंने डाल दिया दूसरे चैनल पे, वो भी देख लियो और बता दियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और कोई नई बनाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा दियो, ताकि घंटी दबे पीछे तब नई वीडियो मिल जावे, उसका पता चल जाए कि भाई तनु ने नई वीडियो डाली है। ठीक है, तो बाय बाय, राम राम जी।